भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र जिनका नाम था सुदामा। सुदामा शब्द कहना बड़ा आसान है और सुदामा शब्द को मानना बड़ा कठिन है। सुदामा के पास वो गरीबी थी। देख सुदामा की दीन दशा। इतने गरीब थे कि सुदामा की दीन दशा को देख करके स्वयं द्वारकाधीश भगवान रो रहे थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा गरीब थे धन से, लेकिन सुदामा आत्मा से इतने अमीर थे कि सुदामा से बड़ा कोई अमीर संसार में नहीं था साहब। सुदामा ने कभी भगवान के सामने जाकर के कभी विचार नहीं किया, कभी भगवान के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़े। इस बात के लिए सुदामा ने कभी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़े कि मैं भगवान से कुछ मांगू। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा ने इस विषय को लेकर के कभी भगवान के सामने झुका नहीं। हाँ, सुदामा ने मांगी भगवान से भक्ति मांगी, सुदामा ने मांगा भगवान से प्रेम मांगा, भक्ति का रस मांगा। लेकिन सुदामा ने किसी भी वक्त किसी भी समय भगवान के सामने ये नहीं कहा कि भगवान हम गरीब हैं, हमारी रक्षा करो। और बताइए सुदामा को भगवान ने क्या नहीं दिया? सुदामा को भगवान ने वो दिया जो इस संसार में किसी को नहीं मिला। मांगने से सही, बिना मांगना ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाने से सही, मर जाना ठीक है। सुदामा ने तो भगवान के सामने भी हाथ नहीं जोड़े। सुदामा ने मन में विचार किया कि मैं अगर भगवान से धन मांगूंगा तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कौन होगा। मैं प्रभु से धन मंगा रहा हूं और आप लोग मंदिर जाती हो, शंकर जी को अगर जल भी चढ़ाती हो तो जल चढ़ाते समय भी 55 बातें सुना के आती हो। अरे हर घर में क्लेश है, हर घर में उपद्रव है। अच्छा, एक कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा न जला है? कोई नहीं है, फिर भी आप लोग रो रहे हो। एक आप हो जो आपके दोनों समय भोजन की व्यवस्था है, तो आप शंकर जी के मंदिर पे या भोलेनाथ के या विष्णु भगवान के मंदिर पे जा रहे हैं और रो रहे हो। और एक सुदामा थे जिनके घर में 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी उन्होंने रोए नहीं है। हंस करके वो 4 दिन निकाल दिए भगवान के सामने, कभी नहीं कहा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो थे सुदामा। 4 घर में मांगने जाते साहब, गरीबी वो अभिशाप है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है गरीबी में। फटा जूता आपके पास होगा तो 10 आदमी आपकी मजाक उड़ाएंगे। आज हमें इनविटेशन देने, कार्ड देने कई लोग खड़े हैं, लेकिन हमें पता है गरीबी के समय में कोई किसी का नहीं होता है। भैया, दुनिया में कुछ आदमी के पास हो ना हो, लेकिन भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे, गरीबी ना दे। हमने भी वो गई हुई स्थितियों से, गुजरी हुई स्थितियों से गुजारा किया है, गरीबी को भोगा है। हमने देखा है गरीबी से गरीबी क्या कहलाती है। अरे हमारी खुद की बहन की शादी में, हम 2 भाई 1 बहन है, हमारी खुद की बहन की शादी में हमारे खासे लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और मजाक उड़ाया था, किसान की बच्ची हो जाएगी शादी तो हो जाएगी। मात्र किसी ने 5 लाख रुपए उधार नहीं दिए थे हमारे पिताजी को। 5 लाख। वो पिता का सूखा हुआ चेहरा हमने देखा था, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए हमने देखा था। हमने वो भी देखा था कि पिताजी ने सबके सामने हाथ जोड़े थे। बैंक से भी लोन पास करवाया था, लेकिन किन्हीं लोगों ने बैंक में फोन लगा करके मना कर दिया था कि ये पैसा लौटा नहीं पाएगा। अंतिम दिन बैंक वाले ने भी मना कर दिया था। गरीबी वो है, इसको कहते गरीबी, इसको कहते अभिशाप। और जब मैंने अपने पिता का वो मुरझाया हुआ चेहरा देखा था,
तब मैंने उसी दिन पिता के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि पिताजी चिंता मत करो, एक समय वो आएगा कि ये लोग आपको रोक रहे हैं, एक समय वो आएगा कि यही लोग आपके चरणों में नतमस्तक होकर के खड़े हो जाएंगे। एक समय वो आएगा। आज हमें क्यों फिक्र है उन बच्चियों की, क्यों फिक्र है आदिवासी लड़कियों की? हम क्यों मरे जा रहे हैं? हमारा क्या स्वार्थ है? हम क्यों आपके नगर में घूम घूम करके कथाएं कर रहे हैं, यहाँ भागवत कर रहे हैं, यहाँ आयोजन कर रहे हैं, और आधा पाठशाला के लिए बार बार चिल्ला रहे? क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी बहन के साथ हुआ, जितने दुख को हमारी बहन ने सहा वो किसी बहू बेटी के साथ ना हो पाए। हर बेटी को हम सीना फाड़ करके दान दे सके, हर गरीब की उस बच्ची को हम खून के आंसू न रोने दें, उस गरीब कन्या को हम रोने न दें, वो अपने बाप के सामने निहत्थे होकर के खड़ी ना हो जाए। हमारे पिता के सामने पैसा नहीं, नौकरी वाला लड़का कहां से ढूंढेगा? मेरे पिता के पास पैसे नहीं, वो मुझे कैसे पढ़ाएगा? यही इस क्षेत्र की गरीबी को दूर करने का मैंने संकल्प लिया, और मैं मानूंगा नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन बेटियों को सुरक्षित करके उन सबकी पढ़ाई लिखाई और विवाह तक का खर्चा ना भोग लूं। गरीबी, आपसे कोई बोलने वाला नहीं होता गरीबी में। अभी देखो आप, हम नीचे होता, महाराज जी एक फोटो पिक खिंचवा लो। अरे साहब क्या बताएं अपनी जिंदगी की दास्तान। दादा मेरे को किसी ने शादी में, ललितपुर में एक ब्याह था, और दादा शादी में से हमारी माताजी को और हम दोनों भाइयों को हाथ पकड़ करके नीचे उतारा गया था। हमारी माताजी ने पूछा, भैया नीचे क्यों उतार रहे हो? तब उन्होंने कहा कि क्वालिटी वाला जूता पहन के नहीं आया आपका लड़का, आप क्वालिटी वाली साड़ी को पहन करके नहीं आए हो, आपकी स्थिति सही नहीं है, गई गुजरी है, आप इस मंच पे चढ़ने लायक नहीं हो, इस मंच लायक आपकी औकात नहीं है। हमारी माँ को पकड़ करके नीचे बैठाला गया था। उस समय की स्थिति हमने देखी थी। हम लोगों ने भी कहा था, भैया हमसे क्या गलती हुई, क्यों नीचे उतार रहे हो? तब वो कहने वाला जो दूल्हा बना था वो कह रहा था कि अगर इसको बैठाला इस मंच पे, अगर ये फोटो खिंचवाने के लिए आया तो मैं इस स्टेज से भाग जाऊंगा। अरे लोगों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे हाथ से दादा उसी शादी में लोगों ने जूस बंटवाए। हमारी माँ ने विरोध किया, जूस क्यों बंटवा रहे, ये हमारा बालक है, इसे जूस क्यों बंटवा रहे? उन लोगों ने कहा ये पढ़ लिख करके अफसर तो बन नहीं पाएगा, इसके पास इतना पैसा नहीं है, अफसर तो बन नहीं पाएगा, ये जूस बेच करके कम से कम वेटर तो बन जाएगा। हम लोगों को कभी बड़े आदमियों में बैठा करके कोई भोजन नहीं खिलाता था। हमारी माताजी पीछे बैठ करके शादियों में हम लोगों को भोजन खिलाती थी। कोई देख न ले वो कष्ट हमारी माँ ने भोगा, वो कष्ट को हमारी माँ ने देखा है, हमारे पिता ने उस कष्ट को गौर से देखा। हम लोगों के भी दिल उस समय टूटते थे, रोते थे, हम लोग पूछते थे, अपने आप से लड़ते थे, भगवान आखिरकार हम लोगों की क्या गलती है जो हमें इतना गरीब बनाया गया। हमारी एक बहन थी प्रियंका, वो हम दोनों भाइयों के हाथ को पकड़ करके साइकिल में बैठालती थी, पढ़ाती थी और कहती थी चिंता मत करो भैया, एक दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और आज भगवान ने जैसी हमारी सुनी वैसे भगवान ने सबकी सुने। जिंदगी में कभी किसी के घर में गरीबी ना आवे, कभी किसी के घर में दुर्दशा ना आवे, कभी कोई गरीबी से विमुक्त रहे। इसके लिए हमने गरीब बच्चियों के लिए ये स्कूल खुलवाया। इसीलिए दादा मैं दिनों रात मेहनत कर रहा, रात तो दिन नहीं सोता हूं मैं। मेरे मन में विचार है उन बेटियों को कम से कम जीने की उम्मीद मिले, वो खुल करके कह सकें कि कोई हमारा हो ना हो, हमारे संकट मोचन सरकार हम सबके हैं।